दोस्तों, हम सब रोजाना चाय, कॉफी, मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो मीठी सी चीनी आखिर बनती कैसे है? गन्ने के खेत से लेकर हमारे रसोई घर तक का ये सफर कितना लंबा और दिलचस्प है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक चीनी मिल के अंदर, जहां लाखों टन गन्ना हर दिन आता है और बनती है वो चीज जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। चीनी भारत दुनिया के सबसे पुराने चीनी उत्पादक देशों में से एक है। कहा जाता है कि गुप्त काल में भी लोग गन्ने से रस निकालकर उसे सुखाकर चीनी बनाते थे। यहाँ तक कि शुगर शब्द भी संस्कृत के शब्द शर्करा से आया है। भारत से ही चीनी बनाने की तकनीक फारस, अरब और यूरोप तक पहुंची। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पहले नंबर पर है ब्राजील। गन्ना एक लंबे समय में उगने वाली फसल है। इसे तैयार होने में लगभग 10 से 12 महीने लगते हैं। गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में 1 एकड़ खेत में औसतन 300 से 400 क्विंटल गन्ना पैदा होता है। और खास बात ये, गन्ने में लगभग 70 से 75% पानी होता है। गन्ने की ताजगी बहुत जरूरी होती है, इसलिए किसान इसे काटते ही जल्दी मिल तक भेजते हैं। गन्ने से भरी ट्रॉली और ट्रक लगातार चीनी मिल पहुंचते हैं। पहले वे ब्रिज पर उनका वजन किया जाता है, कई दिन फिर क्वालिटी चेक होती है। इसके बाद गन्ना बेल्ट पर चलता हुआ पहुंचता है क्रशिंग सेक्शन में, जहां बड़ी बड़ी मशीनें गन्ने को दबाकर रस निकालती हैं। क्रशर से निकलता है गन्ने का रस। इस रस में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। रस के साथ ही बचा हुआ सूखा हिस्सा कहलाता है बैगास। इस बैगास को फेंका नहीं जाता, बल्कि इससे भाप और बिजली बनाई जाती है। ज्यादातर चीनी मिलें अपनी जरूरत की बिजली खुद बनाती है। उन्हें बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं होती। अब बारी आती है रस को साफ करने की। इस प्रक्रिया को कहते हैं रस को बड़े टैंक में डालकर उसमें चूना और सल्फर मिलाया जाता है। इससे मिट्टी और अन्य गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर बचता है साफ पीला रस, जिसे आगे भेजा जाता है एवापोरेशन सेक्शन में। अब इस रस को विशाल बॉयलरों में उबाला जाता है। धीरे धीरे पानी उड़ने लगता है और रस गाढ़ा होकर चाशनी बन जाता है। यह प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जाती है, क्योंकि जरा सी गलती से चीनी के दाने नहीं बनते। अब यह गाढ़ी चाशनी जाती है क्रिस्टलाइजर मशीन में। यहाँ तापमान और घुमाव को कंट्रोल किया जाता है और धीरे धीरे बनने लगते हैं चीनी के चमकदार दाने। इस मिश्रण को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, जो तेजी से घूमकर चीनी और शीरे को अलग कर देती है। चीनी अलग, शीरा अलग। अब चीनी को सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया में हवा और तापमान का ध्यान रखा जाता है, ताकि नमी पूरी तरह निकल जाए। फिर मशीन से चीनी छानकर अलग अलग ग्रेड में बांटी जाती है और इसके बाद आती है पैकिंग लाइन, जहां चीनी को 1 किलो, 5 किलो और 50 किलो बैग में पैक किया जाता है। अब ये बैग ट्रक में लोड होकर सीधे बाजार और दुकानों तक पहुंचते हैं। चीनी मिल केवल चीनी ही नहीं बनाती, बल्कि इसके साथ कई अन्य प्रोडक्ट भी निकलते हैं। मोलेसिस शीरा से बनता है अल्कोहल और इथेनॉल, जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। सूखा गन्ना से बनती है बिजली। प्रेस मड नाम की मिट्टी जैसी चीज किसानों के लिए बढ़िया जैविक खाद बन जाती है। यानी एक चीनी मिल में जीरो वेस्ट सिस्टम चलता है। टन गन्ने से लगभग 100 से 110 किलो चीनी निकलती है। एक बड़ी चीनी मिल रोजाना 10 से 15,000 टन गन्ना पीस सकती है। मिल में करीब 1,000 से ज्यादा मजदूर और इंजीनियर दिन रात काम करते हैं। भारत में करीब 500 से अधिक चीनी मिलें चल रही हैं। भारत की इथेनॉल नीति से अब गन्ने से बना ईंधन भी पेट्रोल को सस्ता करने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप चाय में चीनी डालें, तो याद रखिए, इस छोटे से दाने के पीछे है किसानों की मेहनत, मशीनों की ताकत और विज्ञान की कमाल तकनीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।